बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम है। नाज़रीन, मेरा नाम अकमल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर टू लंदन। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गपशप अच्छी लगे तो लाइक कर देना। नाज़रीन, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत वेरी ब्यूटीफुल मंथ जो है रमज़ान का गुज़रा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से गुज़रा और सही एंजॉय किया उसको। और फिर ईद आई, ईद भी गुज़र गई। आज हमारे यहाँ थर्ड डे था, तो कहीं पे कल हुई है, तो उनका आज सेकंड डे है। चलो 2-3 दिन इसकी सेलिब्रेशन तो होती है, चलता रहता है ईद मुबारक। क्योंकि आज भी माशाल्लाह जो यहाँ पर लोग थे वो वीडियो देख रहे थे, वो भी एक दूसरे को ईद मुबारक खैर मुबारक कह रहे थे। तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मिस कर रहे हैं रमज़ान को। कहते हैं कि एक तो रूटीन बड़ी खूबसूरत है और दूसरी इसमें देखने में चीज़ आई कि वो कह रहे थे कि पता नहीं अब ज़िंदगी में ईद की खुशी से ज़्यादा रमज़ान के जाने का गम है कि पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा ये नसीब हो या ना। अल्लाह ताला करम और फजल करे, जहाँ तक जिस किसी की है वही आगे ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। हाँ, अलबत्ता ये सुना है कई बार ये बुज़ुर्गों से या अहले इल्म से कि सदका या खैरात करने से उम्र बढ़ती है। तो ये मामलात हैं दीनी, हम तो इनके बारे में जानते नहीं, उलमा की बातों को फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ जो है ना वो मेरे ज़हन में अब मैंने इस बार उस पे बहुत ज़्यादा मुशाहिदा किया और डीपली सोचा। और हालांकि कई बार ये पहले भी बात हुई लेकिन इस तरह नहीं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आइए मेरे साथ में आपको, जिस किसी को भी ईद मुबारक कहा या पूछा या आफ्टरनून में हाँ जी कैसी ईद गुज़री, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, बस गुज़र गई ईद। हाँ जी, कितना एंजॉय किया। एंजॉय क्या करना, ईद वो नहीं रही अब। तीसरा जुमला जो होता था ना हर किसी का वो यही था कि अब वो ईदें कहाँ, वो रौनकें कहाँ। यानी कि जो मेरी उम्र के +30 से ज़्यादा है वो ये कह रहे थे अब ईदें कहाँ, वो रौनकें ख़त्म हो गई, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, जिससे भी बात हुई अब उसके बाद मेरे भाइयों से पाकिस्तान बात हुई, वो भी यही कह रहे अब ईदें कहाँ, ये इस तरह करके वो रौनकें नहीं है। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया कि ईद पड़ी, खाना वगैरह खाया और उसके बाद जो है वो गर्मी में सो गए दिन को। और मैंने कहा ईद वाले दिन कौन सोता है, इतनी सेलिब्रेशन हो ये वो। कहने कुछ भी नहीं होता, ये तो ख़त्म हो गई। अच्छा, मैंने सोचा कि ये अब सारे लोग कह रहे हैं कि ईद का जो रौनकें वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, क्या मामला है। फिर एक दोस्त के साथ डिस्कस की और पता ये चला कि ईद जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल जब बंदा वो संभालता है और अपने आप को देखता है कि मैं अब कोई चीज़ समझ लेता हूँ, ये मुझे ज़रूरत है, अच्छा है, ये बुरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से 6-7 साल से या 5 साल की उम्र के बाद बच्चे शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ें करने। अब वो तकरीबन 18-20 साल 22 साल तक जाने तक वो सेलिब्रेशन, बल्कि जब तक वो कुंवारे होते हैं, ये शादी नहीं होती या बच्चे नहीं होते, उस वक्त तक वो उनकी रौनकें या ईद की वो सारा कुछ उसी तरह ही होता है, खूबसूरती उसी तरह ही होती है। क्योंकि एंजॉय है ना बाहर निकलना। अब ईद का दिन हो, मैं कहूँ कि मैं बाहर निकल के शॉप पे जाऊँ, जिस तरह के पाकिस्तान में हुआ करता था कि वो कोनों वाला आ गया, आइसक्रीम उसमें डाल के वो देता था कोन में, उसके बाद आइस कैंडी आ गई या कि कुल्फ़ियाँ या कुफली जो भी है, और उसके बाद यानी कि इस तरह का शॉपों पे दुकानों पे जाके छोटे छोटे प्लास्टिक के टॉय इकट्ठे कर लेना, गन्ने इकट्ठी कर लेना। अब मेरा वक्त तो नहीं है उस पे ऐसी चीज़ें कलेक्शन करने की, अब तो बच्चों का नेक्स्ट जनरेशन का है। तो अब मेरे लिए रौनकें वो ख़त्म हो गई, इसलिए कि मुझे वो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या वो मेरे लिए नहीं है, या वो मेरी एज की नहीं है चीज़ें। तो इसलिए मेरे लिए रौनकें ही ख़त्म कर दी। मैंने सोचा ओ अल्लाह, ये तो ईद तो उसी तरह ही है। मैं सोचता हूँ
हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ा हो, आपने बताना है कि आपके यहाँ कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश, जो वहाँ पे दोस्त हैं, वहाँ ईद कैसी होती है? क्योंकि मैंने तो बहुत अरसा हो गया है, तकरीबन 15-20 साल से ईद नहीं की पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं पता वो उधर ईद का मज़ा क्या होता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यही मामला है कि सिर्फ उम्र हमारी बढ़ गई, अब बच्चों का टाइम आ गया, अब बच्चे सेलिब्रेशन करेंगे, वो सारा कुछ एंजॉय करेंगे जो मैंने बताया, वो आइस लॉली और कोने और कुल्फ़ियाँ और टॉयज़ और ऐसी चीज़ें, ये नहीं कि भाग भाग के एक बार पैसे ले लेना, सुबह ईदी सब से इकट्ठी कर लेना, फिर जाना जा खर्च कर आना, अब तो ख़त्म हो गए हैं या घर रखे हुए हैं, फिर दौड़ के आना, फिर पैसे लेना, फिर जाना, इसी तरह ही होता था सिस्टम। तो आपके यहाँ कैसी रही ईद, आपने ये बताना है। और ये मुझे खूबसूरत लगी कि ये जा रही है, आज का वीलॉग इसी तरह के होना चाहिए, क्योंकि ईद जा रही है तो इसी के मतलब ये अब जो है ना वो एक वीलॉग वो मेरे ज़हन में बहुत खूबसूरत है, कि वो मैंने देखा नया सूट, तो वो हम करेंगे। आपने याद रखनी है बात ये, वो ईद कुर्बान पे हम शेयर करेंगे आज से, यानी कि 2 माह और 10 दिन 8 दिन के बाद वो मैं आपसे ईद उसके नज़दीक करूँगा, नया सूट उसका अनुमान होगा। तो आज का जो अनुमान है वो तशनगी रह गई, कभी भी ये तशनगी जो है वो शायद हम तो बढ़ गए, अब उम्रें बढ़ गई, तो ये सारी उम्र बाकी जो है उसमें यही तशनगी रहेगी कि अब वो ईद की रौनकें नहीं रही। मेरा ख्याल है कि अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं दोस्तों को बताता रहूं कि रमज़ान में ऐसा था कि वन डिश कोई भी सालन बनाए या चावल है तो उसके साथ सैलड वगैरह या रायता वगैरह हो गया, और रोटी बनी है उसके सालन जो भी है, सब्ज़ी है, दाल है, चिकन है या गोश्त है, कुछ भी है, तीसरी कोई चीज़ नहीं होती थी इसके साथ। कभी कभार हो जाता था, 2-4 दफ़ा ऐसा हुआ कि ये पकोड़े और समोसे वगैरह, और हिम्मत नहीं होती उनको खाने की कभी। हालांकि पकोड़े मुझे बहुत पसंद हैं, समोसे इतने नहीं पसंद, क्योंकि मिलते ही नहीं समोसे यहाँ पर, ना ही बनते हैं। हालांकि कुकिंग का मुझे खुद शौक़ है, लेकिन मुझसे भी कभी वो बन नहीं पाए जो कि क्वालिटी मुझे चाहिए। वो पाकिस्तान में मैंने खाए और बाज़ारों में और ठेलों वालों के साथ वो टेस्ट है, लेकिन पता नहीं, अब कोई कहेगा कि मैं अच्छे बना लेता हूँ या लेती हूँ, अब वो दूर हो 500 माइल, 1000 माइल या 2000 माइल, तो कैसे हम खा सकते हैं उसके बने हुए। तो रेसिपी बताने से उसकी समझ नहीं आती, कोई ना कोई गलती हो जाती है कहीं ना कहीं पे। और ये रमज़ान में सारा कुछ बंद, और जब रमज़ान ख़त्म हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन भी बहुत सारा एंजॉय किया, यानी कि बहुत सारा वो जो रमज़ान की कसर थी ना वो एक दिन में निकाल ली, कि बहुत सारी डिशेस, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के चिकन कौरमा, लैम कौरमा, और रोस्ट हो गया, बिरयानी होगी, और मीठे चावल जो 7 रंग के, सतरंगा जिसे बोलते हैं, या कि यहाँ पर रेन पे बोले जाते, वो भी बहुत इन्जॉय किए। नाज़रीन, यही थी आज की गपशप। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसे एंजॉय कीजिए। अल्लाह।